स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की कक्षा में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भौतिक विज्ञान के पाठ सदिश विश्लेषण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि भौतिक विज्ञान में आने वाली समस्त भौतिक राशियों के लिए वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण के नियमों का आना बहुत आवश्यक है। जब बच्चों हम किन्हीं सदिश राशियों का योग करते हैं, किन्हीं सदिश राशियों को घटाते हैं और किन्हीं सदिश राशियों के बीच गुणनफल करते हैं, इनमें तो गुणन भी दो प्रकार का होता है, एक अदिश गुणन एक सदिश गुणन। तो बच्चों इनकी मूलभूत अवधारणाओं को समझना बहुत आवश्यक है। बच्चों भौतिक विज्ञान में जिन बच्चों को सदिश विश्लेषण या सदिशों से संबंधित नियमों का सही जानकारी नहीं होता है तो वह भौतिक विज्ञान को कठिन भी मानने लगते हैं। सदिश और अवकलन समाकलन ये कक्षा 11 के जो भौतिक विज्ञान के छात्र होते हैं उनके लिए एक कठिनाई होती है भौतिक विज्ञान को पढ़ने में। इसलिए बच्चों हम आज की कक्षा में आपको सदिश विश्लेषण से संबंधित जो जानकारियां देंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगी। वीडियो को अंत तक देखें, मन लगाकर पढ़ें बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में जो गुण हैं उन गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं और उनको परिभाषित करते हैं, केवल वही गुण जिनको परिभाषित करके हम मापित भी कर सकें, तो पदार्थों के उन गुणों को या प्रकृति में होने वाली कोई ऐसी घटना जिसको हम परिभाषित भी कर सकें और मापित भी कर सकें, तो बच्चों उन गुणों और उन घटनाओं को हम भौतिक राशि कहते हैं। प्रकृति में पदार्थों में पाए जाने वाले गुणों में बच्चों कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें हम जब परिभाषित करते हैं तो हमें दिशाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे गुणों को जब परिभाषित और मापित कर लेते हैं तो उन्हें भौतिक राशियों में अदिश राशियों के वर्गों में रखा गया। तो बच्चों भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, निम्न दो प्रकार की होती हैं। इनमें एक है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी है बच्चों सदिश राशियां। अदिश राशियां और दूसरी है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों जो हमारी अदिश राशियां होती हैं उनको परिभाषित करने के लिए हमें केवल केवल परिमाण की आवश्यकता है। तो अदिश राशियों को परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि बच्चों सदिश राशियों को परिभाषित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो आइए इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो बच्चों अदिश राशियां हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो बच्चों वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है
जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों हम लोग देख लेते हैं, समय हो गया, क्लियर, समय को हम अदिश राशि कहेंगे। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। और बच्चों दूरी भी अदिश राशि है, दूरी हो गई। कण की चाल हो गई। और बच्चों वैद्युत विभवांतर, कार्य, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सभी, गतिज ऊर्जा, ये सभी बच्चों अदिश राशियों में आते हैं। परंतु बच्चों कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको परिभाषित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। तो बच्चों सेकंड नंबर है हमारा सदिश राशियां। सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों वह भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए कॉमा परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, कामा वो क्या कहलाती बच्चों? सदिश राशियां कहलाती, सदिश राशियां कहलाती। अब बच्चों अगर सदिश राशियों को उदाहरण देखें हम लोग, तो इनके उदाहरण, इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे सदिश में हम विस्थापन को परिभाषित करने के लिए हमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। वेग, कोई कार है कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है और किस दिशा में जा रही है, हम दिशा भी साथ में बताएंगे, तब जाके भौतिक राशि वेग को परिभाषित कर पाएंगे, अर्थात यह सदिश राशि है। और बच्चों विस्थापन के साथ, वेग के साथ त्वरण को भी सदिश राशि ही है। त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, आवेग हो गया। और बच्चों इनमें जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इत्यादि बच्चों, ये सभी भौतिक राशियां हमारी सदिश राशियां हैं। तो जो सदिश राशियां हैं बच्चों, इन सदिश राशियों को किस प्रकार से हम हल करते हैं, इनके क्या क्या नियम हैं इनको हल करने के, इनके बारे में गणितीय जो इनके नियम हैं उनको इस पाठ में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों किसी भी सदिश राशि को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, तो सदिश राशियों का निरूपण अब हम लोग देखेंगे कि सदिश राशियों को निरूपित कैसे करते हैं, किसी सदिश राशि को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो बच्चों एक सदिश राशि को तीर के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, क्योंकि तीर की नोक से दिशा को और तीर की लंबाई से सदिश के परिमाण को निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों किसी सदिश राशि को हम तीर से निरूपित करते हैं। तीर कितना लंबा होगा और तीर की नोक किस दिशा में होगी, यह निर्भर करता है बच्चों हमारे सदिश का परिमाण कितना है और सदिश की दिशा किस ओर है।
तो बच्चों यहां जो हमारे इस तीर की लंबाई है, इस तीर की लंबाई है, ये जो तीर की लंबाई है, तीर की लंबाई ये सदिश के परिमाण को निरूपित करेगी, ये सदिश के परिमाण को निरूपित करेगी। और बच्चों ये जो तीर की नोक है, ये जो तीर की नोक है, ये बच्चों सदिश की दिशा को निरूपित करेगी। तीर की नोक सदिश की दिशा को निरूपित करेगी। क्लियर बच्चों? तो सदिश राशि को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर उतना लंबा हम बनाएंगे जितना हमारे सदिश का परिमाण है, और तीर की नोक उस दिशा में बनाएंगे जिस दिशा की ओर सदिश की दिशा है। क्लियर बच्चों? अब अगर हमें किसी सदिश राशि को संकेत में निरूपित करना है तो ध्यान देना बच्चों, सदिश राशि को सदैव उसके संकेत के ऊपर एक तीर लगाकर निरूपित किया जाता है। तो आपको यहां पर देखना है, जैसे सदिश राशि को सदैव उसके संकेत के ऊपर, उसके संकेत के ऊपर तीर लगाकर निरूपित किया जाता है, तीर लगाकर निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। क्लियर बच्चों? जैसे हमें कोई सदिश ए है तो उसको कैसे लिखना है, जैसे बल सदिश, तो बल है मान लीजिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों बल F, और इसके ऊपर लगा देंगे हम T। तो बल F और इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों T। क्लियर? इसी तरह बच्चों संवेग सदिश, संवेग मोमेंटम, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो संवेग सदिश के लिए हम लोग P के ऊपर एक तीर लगा देंगे इस तरीके। क्लियर बच्चों? तो जैसे हमें लिखना है सदिश A, तो बच्चों सदिश A को निरूपित करने के लिए हमें A के ऊपर तीर लगा देना होगा। और किस प्रकार हम सदिश के परिमाण को निरूपित करते हैं, तो सदिश का परिमाण तीर की लंबाई होता है। क्लियर बच्चों? तो सदिश का परिमाण किस प्रकार निरूपित करते हैं, सदिश का परिमाण किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो बच्चों जो सदिश का परिमाण होगा वो सदैव उस सदिश, तो बच्चों जो सदिश का परिमाण होगा वो उस सदिश के ऊपर तीर लगाकर सदिश को निरूपित करेंगे, लेकिन सदिश के परिमाण को हम मॉड लगाकर प्रदर्शित करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉड। तो अगर हमें वेक्टर ए का परिमाण लिखना है तो हम मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे। क्लियर बच्चों? या हम इसका तीर हटा के लिख दें, मतलब सदिश के परिमाण को, भाई ये जो सदिश का परिमाण है तो सदिश के परिमाण को या तो मॉड लगाकर प्रदर्शित करेंगे और या तो इसके ऊपर का तीर हटाकर प्रदर्शित करेंगे। तो चाहे मॉड लगाकर कहो और चाहे तीर हटा के कहो, जो भी कहना लाला, सदिश का परिमाण मुस्कुरा के कहो। अब बच्चों यहां पर सदिश की जो दिशा होगी, सदिश की दिशा, तो जो बच्चों सदिश की दिशा होती है वो इस नोक से प्रदर्शित की जाती है। इसलिए अगर हम सदिश वेक्टर ए की दिशा को निरूपित करते हैं तो हम ए के ऊपर कैप लगा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सदिश वेक्टर ए है हमारा, उसमें इसका परिमाण है मॉड ऑफ वेक्टर ए और इसकी दिशा है ए कैप। तो बच्चों जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है ये निरूपित कर रहा है इस तीर की लंबाई को, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और ये जो ए कैप है ये एकांक सदिश है, ये इसकी दिशा को निरूपित कर रहा है। बच्चों चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक प्रश्न लेते हैं। एक कार का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कॉमा इसे एक सदिश के द्वारा निरूपित कीजिए। तो हमें इसे एक सदिश के द्वारा
निरूपित करना है। क्लियर बच्चों? तो भाई कार का वेग है, कार का वेग दिया गया है, कार का वेग वेक्टर v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चों यहां पर दिशा भी देनी चाहिए। एक कार का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में है, दिशा भी साथ में देनी होगी आपको, पूर्व दिशा में है। इसे एक सदिश के द्वारा निरूपित कीजिए। तो बच्चों जब भी हम कॉपी में दिशाएं बनाते हैं तो ये हमारा हो गया ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पूर्व, और ये पश्चिम। क्लियर बच्चों? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, और ये वेस्ट मतलब पश्चिम। क्लियर बच्चों? तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कार का वेग है वेक्टर v इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो भी है बच्चों हमारा पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। क्लियर बच्चों? पूर्व दिशा में है। तो अब हम अगर इसके परिमाण को लिखें तो ये हो गया हमारा मादा वेक्टर v 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर बच्चों? और जो इसकी दिशा है मतलब v कैप, वो हो गई हमारी पूर्व दिशा की ओर। तो बच्चों हमें एक तीर बनाना है और मान लेना है पैमाना कि 1 सेंटीमीटर लंबाई का अर्थ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी जो है 6 सेंटीमीटर लंबी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर लंबी जब हम तीर बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस तीर की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहां हमने पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ बच्चों? 6 सेंटीमीटर का हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तीर की लंबाई से हमने इसके परिमाण को प्रदर्शित कर दिया, और इसकी नोक से हमने इसकी दिशा पूर्व में है उसको प्रदर्शित कर दिया। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके वेक्टर v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर पूर्व दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। तो आज बच्चों केवल आपको बताना था इस कक्षा में कि हम लोग सदिश विश्लेषण की पढ़ाई पूरी कंप्लीट एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर कर रहे हैं। तो तैयार रहें कल रात 8 बजे भौतिक विज्ञान में सदिश विश्लेषण के सभी नियमों को समझने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया जाएगा। बेहद ही सरल अंदाज में पढ़ाते हैं आपके पांडे सर, और इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ में कराए जाएंगे। तो बच्चों रेगुलर क्लास से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। केवल आपको यह बताना था कि बच्चों सदिश विश्लेषण के एक एक कॉन्सेप्ट अब प्रारंभ किए जाएंगे। तो कल से आप बिल्कुल तैयार रहें, रात 8 बजे आपको यह क्लास मिलेगी। क्लियर बच्चों? तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन ऑल भी कर लें, ताकि बच्चों आपको क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।